ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, पहले गीता पर 2-4 मिनट हम लोग विमर्श कर लें। कर्मयोग चल रहा है गीता का, और गीता का मुख्य उद्देश्य तो कर्म करने की कला ही बतानी है। पूरी गीता सुन के अर्जुन करता क्या है? कमंडल लेकर के और वो जंगल में तपस्या करने नहीं चला जाता है। कहता है करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी बात को करूँगा। अब आपने जो कहा है, क्या कहा है ततो कि युद्ध कर, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठ जा वीर। अब मैं आपके करिष्ये वचनम तो, और घोर युद्ध में लिप्त, घोर कर्म में लिप्त होता है। तो गीता जो है वो संसार से भागने वाला ग्रंथ नहीं है, संसार में डूबने वाला ग्रंथ है। लेकिन डूबने की कला, जैसे समुद्र में गोताखोर डुबकी लगाते हैं ना मोती निकालने के लिए, तो वो मोती निकाल के ले आते हैं, लेकिन एक बूंद समुद्र का पानी भीतर नहीं जाने देते हैं पेट में। अगर एक बूंद भी पेट में समुद्र का पानी चला गया तो फिर वो मोती नहीं निकाल पाएंगे, डूब के मर जाएंगे। तो संसार में डूबना है, और संसार में डूब करके और संसार से पृथक भी रहना है, संसार से निर्लिप्त भी रहना है, कर्म करना है और घनघोर कर्म करना है, युद्ध जैसा हिंसक कर्म भी करना है, लेकिन कर्म से के फल से निर्लिप्त रहना है। गीता ये कला सिखाती है। गीता ये कला सिखाती है कि पूरे संसार के लोगों को मार के भी एक आदमी के मारने का हत्या न लगे, पाप न लगे, ये कला वो भी सिखाती है। यस्ना अहंकृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते, हत्वाप ईमान लोकान न हंतिम न निबद्धते। बस 2 चीज़ ध्यान रहे, क्या कि कर्म करने के पीछे अहंकार ना हो। माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु मत बनो, कारण मत बनो। अगर कर्ता बन के कर्म करोगे तो उसके फल से बच नहीं पाओगे। अगर साक्षी बन के कर्म करोगे, दृष्टा बन के कर्म करोगे, यह सारा कर्म प्रकृति कर रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इतमत्वा न सज्जते। प्रकृति के गुण ही गुण में बरत रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ प्रकृति का है। अच्छा भाई, बल्ब जलते हैं तो प्रकाश कौन देता है? बिजली। तो अगर बिजली का स्वरूप है प्रकाश देना, तो फ्रिज में ठंडक कौन देता है? बिजली। तो बिजली का स्वभाव अगर ठंडक देना, तो हीटर में गर्मी कौन देता है? अरे बिजली न प्रकाश देती है, बिजली न ठंडक देती है, बिजली न हवा देती है, बिजली न गर्मी देती है। ये जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, जो यंत्र हैं, वो हवा दे रहे हैं, वो ठंडक दे रहे हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं, वो गर्मी दे रहे हैं। लेकिन यह भी है कि बिना बिजली के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर बिजली का एक गुण होता, प्रकाश देना गुण होता, तो सब जगह वो प्रकाश ही देती। बिजली का एक गुण होता है हीट देना, उष्मा देना, सब जगह उष्मा ही देती। तब एसी में भी उष्मा देती, फ्रिज में भी उष्मा देती। बिजली की उपस्थिति में ये सारे संयंत्र अपने अपने काम करते हैं। मतलब बिजली ऊर्जा है,
और ऊर्जा का न कोई रंग होता है न कोई रूप होता है। वह जिसके आश्रित होती है वैसा रूप हो जाता है, वैसा रंग हो जाता है, वैसा कार्य हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में जो चेतना है वह ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। अब पंखा चल रहा है तो हम ये कहते हैं कि पंखा हवा दे रहा है, हम ये नहीं कहते कि बिजली हवा दे रही है। लेकिन अगर बिजली न हो तो पंखा हवा न दे। शरीर के सब काम हो रहे हैं, लेकिन वह काम जो है वो शरीर का स्वरूप है, शरीर का स्वभाव है, शरीर के गुण हैं, उससे काम हो रहा है। इसमें बैठी चेतना एक उसका एक निमित्त मात्र है, एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। निमित्त कारण के वजह से कार्य संपादित होता है, लेकिन कार्य में उपस्थित नहीं रहता है। और उपादान कारण जो है वह कार्य में उपस्थित रहता है। जैसे घड़ा है तो मिट्टी उसका उपादान कारण है और कुम्हार जो है निमित्त कारण है। तो कुम्हार घड़ा में है नहीं, घड़ा बना दिया, काम खत्म, और मिट्टी उस घड़े में विद्यमान रहती है। ये चेतन जो है, परमात्मा जो है, ये जीव बन के जो हर प्रत्येक अंतःकरण में बैठा है, ये सभी कार्यों का निमित्त कारण है। उसी की उपस्थिति से कार्य होते हैं। वो न रहे तो शरीर कुछ भी न कर पाए। लेकिन शरीर के द्वारा हुए उत्पन्न कार्यों में उपस्थित नहीं है वो। ये बड़ी विचित्र बात है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये सारा शरीर जो है प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ है। ये कारण शरीर भी प्रकृति है, ये सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति है, और ये स्थूल शरीर भी प्रकृति है। ईश्वर की जो माया है ना, दो रूप में हो जाती है। एक तो शुद्ध सतोगुणी माया है, विद्या अपर अविद्या दो, एक परा एक अपरा। गीता में भगवान कहते हैं। तो जो परा माया है, जो सत्शुद्ध सत्वगुणी माया है, उसमें जो ब्रह्म का बिंब बनता है वही ईश्वर है। और जो अविद्या माया है, जो सतोगुण तमोगुण रजोगुण से मिश्रित मलिन हुई माया है, उसको अविद्या माया कहते हैं। उसमें जब परमेश्वर का, परमात्मा का रूप बिंबित होता है तो ही जीव बन जाता है। और इसी माया के जो तीन गुण हैं, रजोगुण सत्वगुण, क्षमा करें, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं से ये शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर जो है वह सूक्ष्म प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से, सूक्ष्म पांच भौतिक तत्वों से, पांच भौतिक तत्वों में स्थित जो सूक्ष्म उसका गुण है, उससे सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है? एक तो अंतःकरण चतुष्टय होता है, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, पांच ज्ञानेंद्रियाँ, पांच कर्मेंद्रियाँ। ये कर्मेंद्रियाँ भी सूक्ष्म शरीर से बनती हैं। ये ज्ञानेंद्रियाँ भी सूक्ष्म पांच भौतिक तत्व से बनता है, सूक्ष्म शरीर का अंग है। जीव जब जाता है तो सभी ज्ञानेंद्रियों को, सभी कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण को और उसके द्वारा किए गए कर्मों के वेग को, सबको समेट के ले जाता है। और उसी के अनुसार से उसको दूसरा जन्म भी मिलता है। तो प्रकृति में जो सत्वांश विद्यमान है पांच भौतिक तत्वों का, उस सत्वांश से अंतःकरण बनता है, बुद्धि बनती है, मन बनता है, ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। और जो रजोगुण प्रकृति में विद्यमान है, उस रजोगुण से हमारी कर्मेंद्रियां बनती हैं। और ये दोनों सूक्ष्म हैं, स्थूल शरीर इनसे अलग है। ये आँखें जो हैं
ये दर्शनेंद्रिय जो है उसका काउंटर है, असली दर्शनेंद्रिय इसके पीछे है। और विज्ञान और आई सर्जन जो हैं, आँख के डॉक्टर हैं, वो आँख का ऑपरेशन करेंगे, आँखेंद्रिय का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। श्रवण के पीछे जो है ये श्रवण काउंटर मात्र है, इसके पीछे जो है वो श्रवणेंद्रिय है। जैसे दुकान पर हम जाते हैं तो काउंटर पर हम जाते हैं ना, तो काउंटर के पीछे कोई न कोई सेल्समैन रहता है। अगर सेल्समैन नहीं है तो काउंटर से हमको कोई सामान नहीं मिलेगा। जो सेल्समैन है तभी वो देगा, काउंटर पर जाने मात्र से काम नहीं बनेगा। तो ये जितने भी नेत्र के गोलक हैं, ये श्रवणेंद्रिय के गोलक हैं, ये नासिका के गोलक हैं, ये रसना के गोलक हैं, मतलब छेद है ना सब, ये काउंटर हैं। इस काउंटर के पीछे वह इंद्रियां हैं और वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म इसलिए हैं कि जब हम सो जाते हैं तब भी हम देखते हैं। अगर स्थूल होती ना तो आंख बंद करने पर हमको कुछ दिखाई नहीं देता। हम सो जाते हैं तो सपने में भी संगीत सुनते हैं, सपने में भी शोर सुनते हैं। अगर ये श्रवणेंद्रिय केवल स्थूल मात्र होती तो सोने के बाद हमको कोई शब्द उब्द नहीं सुनाई देता। सपने में भी हम बोलते हैं। अगर ये वाणी स्थूल इंद्रिय होती तो सपने में हम बोलते नहीं, सपने में चलते हैं, सपने में काम करते हैं, सपने में सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर से बाहर जो है सूक्ष्म शरीर है। जब हम सो जाते हैं तो स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर छोड़ के स्वतंत्र हो जाता है, और जब जगते हैं तो इसी स्थूल शरीर में आके कैद हो जाता है, तब स्थूल शरीर की सीमाओं में आबद्ध हो जाता है। और जब सो जाते हैं तो स्थूल शरीर की सीमाओं से सूक्ष्म हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर की सारी इंद्रियां और ये स्थूल शरीर, ये सब प्रकृति का है। इनके द्वारा होने वाले कार्य भी प्रकृति के द्वारा संपादित कार्य कहे जाते हैं। जैसे हवा बिजली नहीं दे रही है, हवा पंखा दे रहा है। गर्मी बिजली नहीं दे रही है, गर्मी हीटर दे रहा है। वह संयंत्र दे रहा है, लेकिन बिजली न रहे तो न दे। और बिजली का अगर स्वभाव उष्मा हो जाए तो वो फिर हमेशा गर्म ही दे, फिर ठंडा नहीं देगी। उसका कोई स्वभाव नहीं है, उसका जैसा जिसको संयंत्र मिलता है वैसा उसका प्रभाव हो जाता है। उसी तरह से ये अंतःकरण, ये इंद्रियां, ये स्थूल शरीर, ये कर्मेंद्रियां, ये सब प्रकृति का है। लेकिन अगर इस प्रकृति में चेतन न रहे तो प्रकृति कुछ न करे। इस विराट प्रकृति में, समष्टिगत प्रकृति में, जिसको अव्यक्त कहते हैं या मूल प्रकृति कहते हैं, यह मूल प्रकृति पूरी तरह जड़ है। लेकिन जब इसमें ईश्वर परमात्मा अपना अंश डालता है, हिरण्यगर्भ को, जो चेतनांश का समष्टिगत बीज है, समस्त ब्रह्मांड में, खाली धरती वर्ती कहीं कहीं उसमें है नहीं। धरती को अगर एक बालू का छोटा सा कण देखें ना, बहुत छोटा सा कण हाथ पर ले लीजिए, अगर बालू का वह कण पृथ्वी को मान लें तो पूरा सौरमंडल हमारा जो है वो प्लेट है। प्लेट, भोजन वाला प्लेट जो आपके आगे आता है होटल में, बुफे सिस्टम में जो प्लेट आता है, तो उस प्लेट के बराबर पूरा सौरमंडल होगा। और तब अपनी आकाश गंगा, जिसमें कि 200 अरब सूरज अब तक गने जा चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 400 अरब सूरज होने चाहिए इसमें, अभी 200 अरब की गिनती हो चुकी है। ये अपनी आकाश गंगा जो है अपने एक महाद्वीप के बराबर है। और अब तक जो ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड कास्मास है 93 अरब प्रकाश वर्ष का, प्रकाश एक वर्ष में करीब करीब 95 खरब किलोमीटर जाता है। 80 लाख करोड़ किलोमीटर जाता है। इस हिसाब से चले तो इस ज्ञात ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर जाने में उसके 93 अरब वर्ष लगेगा।
ब्रह्मांडी दूरियां किलोमीटर में नहीं नापी जाती हैं, प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है वो, अगर हमारी आकाशगंगा एक महाद्वीप के बराबर है, हमारा सौरमंडल एक प्लेट के बराबर है, हमारी पृथ्वी बालू के कण के बराबर उसमें है, तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से पूरी पृथ्वी के बराबर है। एक अनुमान आपको बता दिया, इससे आप अनुमान लगाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी की बात छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड का जो समष्टिगत चेतन है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। जैसे एक होता है समष्टिगत आकाश, और एक होता है भारत का आकाश, पाकिस्तान का आकाश, और फलाना आकाश, फलाना देश का आकाश। अपने अपने आकाश में हम विमान नहीं उड़ने देंगे, हैं? सबके शरीर का आकाश, सबके घर का आकाश। आकाश विभाजित नहीं है, समष्टिगत आकाश है, लेकिन उपाधि भेद से इस तरह की संज्ञाएं हो जाती हैं। उसी तरह से विराट चैतन्य है, वो आकाश से बहुत सूक्ष्म है। आकाश तो बहुत बाद में पैदा होता है। मूल प्रकृति से महत्व पैदा होगा, महत्व से अहंकार पैदा होगा, अहंकार से पंच तन्मात्राएँ पैदा होगी, और पंच तन्मात्राओं से तब जा कर के आकाश पैदा होगा। बहुत स्थूल है, लेकिन ये अविभाज्य है। तो आप समझिए कि चेतना जो संपूर्ण प्रकृति से भी सूक्ष्म है, मूल प्रकृति से भी सूक्ष्म है, वह चेतना विभाजित हो गई कभी नहीं। समष्टिगत ब्रह्मांड की एक ही चेतना है। जैसे समुद्र में कितने जीव हैं, धरती पर जितने जीवन है उससे ज़्यादा समुद्र में जीवन है, कई गुना ज़्यादा, और सबके पेटों में वही एक ही समुद्र का पानी है। जितने जीव हैं, एक जीव दूसरे जीव को खा रहे हैं, एक जीव दूसरे जीव पर आलंबित हैं, सब कुछ है, और अपने पेट के पानी को अपने पेट का पानी समझ रहे हैं, उसी से उनका पोषण हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जितनी प्रकार के समुद्री जीव हैं, सबके पेट में पानी उस एक ही समुद्र का है। उसी तरह जितनी प्रकार के प्राणी इस ब्रह्मांड में हैं, सबके भीतर चेतना वो एक ही है। उस समष्टिगत चेतन को हिरण्यगर्भ कहते हैं। और समष्टिगत प्रकृति को, जिसमें 5% केवल पदार्थात्मक प्रकृति है, 27-28% जो है वह सूक्ष्म प्रकृति है, और 68% जो है करीब कारण प्रकृति है। ये संपूर्ण जो प्रकृति है, इसको मूल प्रकृति कहते हैं या अव्यक्त कहते हैं। इस मूल प्रकृति में जब ब्रह्म अपनी चेतनांश को डालता है, उस तो जो प्रथम इम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, उसको महत्तत्व कहते हैं। फिर उससे नाना प्रकार के सृष्टि का सृजन होने लगता है। तो प्रकृति नाना प्रकार के, कहा गया है कि अजाम एको लोहित कुश शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। बहुत प्रकार की रचना करने का काम प्रकृति करती है। कहीं फ्रिज बना देगी, कहीं पंखा बना देगी, कहीं हीटर बना देगी। ये चेतन के सहयोग से नाना प्रकार के तरह के प्राणी बना देगी, और प्राणियों में नाना प्रकार की अभिव्यक्ति होगी। जैसे जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रेन दौड़ रही है, गाड़ी दौड़ रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लेकिन सब बिजली से चल रहा है। और बिजली का कोई स्वभाव नहीं है, न उसका उष्मा स्वभाव है, न ठंडक स्वभाव। इसको बढ़िया से समझिए। स्वभाव तो यंत्र का है, ठीक उसी तरह से सारा कार्य जो है शरीर का है, इसमें बैठे हुए चेतना का नहीं है। और आप जो है चेतन हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई। यहाँ तक कि शरीर में उठने वाली जो कामनाएं हैं, वो भी प्रकृति का है, चेतना का नहीं है। प्रकृति के गुण से सब कामनाएं, जैसे प्रकृति का गुण जिस समय जिस प्रकार का प्रभावी होगा, उस प्रकार की कामनाएं आपके मन में उत्पन्न होगी। मानस में एक बड़ा सुंदर प्रकरण आता है, जिसमें तुलसी कहते हैं कि रोज व्यक्ति चारों युग में गुजरता है। कभी सतोगुण प्रभावी हो जाएगा, सतयुग में चला जाएगा, है ना। देखिए वो मानस में
उत्तरकांड के 130वें दोहे के बाद का ही प्रकरण है कि नित युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रिय। सब माया की प्रेरणा से, माया माने प्रकृति, प्रकृति की प्रेरणा से रोज हृदय भी प्रकृति का है, शरीर भी प्रकृति का है, और इसमें उठने वाले कामनाएं भी प्रकृति का है। जब सतोगुण आएगा तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत कहते हैं सज्जुग को, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। तो फिर सतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरिधान धरे भव प्राणी। तब आदमी जब सतयुग वाला प्रभाव आ जाएगा, सतोगुण वाला, तो फिर वो योगी हो जाएगा, विज्ञानी हो जाएगा, वो समत्व में स्थित हो जाएगा, ध्यानी हो जाएगा। तो ये सब कुछ प्रकृति का गुण है। ये ध्यानी होना भी प्रकृति का गुण है, उदारता भी प्रकृति का गुण है, आह्लाद भी प्रकृति का गुण है। अब प्रकृति का सत्वगुण प्रभावी है। और सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विध सुख सेवा कर धर्मा। सब विध सुख त्रेता कर धर्मा, क्षमा करें। थोड़ा सत्वगुण आ गया, थोड़ा रजोगुण आ गया, हैं, तो व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है, कर्मशील हो जाता है, और उसको कर्म करने में आनंद आता है। नई नई सहकार, नई नई प्रोजेक्ट, नई नई संकाय, नई नई उद्योग खड़ा करने में उसको आनंद आता है। ये सब प्रकृति करा रही है ना, लेकिन चेतना की उपस्थिति में करा रही है। अगर चेतना ना हो तो प्रकृति कुछ न करा पावे। लेकिन जो कुछ भी कर्म है वो प्रकृति का है, चेतना का नहीं है। हवा देना पंखा का कर्म है, बिजली का कर्म नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें आप, तब तो गीता का कर्मयोग समझ में आएगा, नहीं तो फिर तो नहीं समझ में आएगा, है ना। जब इस स्थूल दृष्टि से सोचेंगे, अरे भाई प्रजहाति दास कैसे प्रजहाति सर्वान कामान, सभी प्रकार के कामनाओं को जो प्रजहात कर दे, हैं, नष्ट कर दे। अब सब कामनाएं नष्ट हो जाएंगी तो काम कैसे होगा। अरे सब कामनाएं नष्ट करने का ही मतलब नहीं है कि हृदय में आपकी कामनाएं नहीं उठी। सब कामनाओं को नष्ट करने का मतलब ये है कि सारी कामनाएं प्रकृति का है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा, और आप इसके तटस्थ दृष्टा हो जाए। प्रकृति को चलने दें, प्रकृति जो कर रहा है कर रही है करने दें, आप उसके तटस्थ दृष्टा रहें। तो फिर प्रकृति के किए गए सारे कर्मों से आप अलिप्त रहेंगे, आपको वो कर्म छू नहीं पाएंगे। ये बात यहाँ कही जा रही है ना। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो ये बड़ा मतलब सबसे कठिन विषय जो है, गीता के कर्म योग को समझना सबसे कठिन विषय है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। ये जो भगवान कह रहे हैं तो उस जीव के लिए कह रहे हैं जो अपने को शरीर समझ रहा है। जैसे बिजली अपने को पंखा समझ ले और समझे कि मैं ही हवा दे रही हूँ। आगे भाई पंखा बिगड़ गया तो बिजली रहेगी भी तो हवा देगी क्या। अब बिजली नहीं रहेगी तो पंखा हवा देगा क्या। दोनों की उपस्थिति में कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य कौन कर रहा है। कार्य पंखा कर रहा है, बिजली नहीं कर रही है। वही बिजली कहीं हवा दे रही, कहीं ठंडक दे रही है, कहीं गति दे रही है। तो न वो ठंडक है, न गर्मी है, न गति है, वो सिर्फ ऊर्जा है। उसी तरह चेतना सिर्फ ऊर्जा है और सारा कर्म प्रकृति का है और ये शरीर प्रकृति का है। इसलिए सारे कर्म का फल प्रकृति को सौंप दो, अपने को उससे अलग रखो। अब कल हम बताएंगे कि भगवान कह रहे हैं कि कर्मणा बद्धते जंतवः, कर्म जो है जीव को बांधता है। गीता का श्लोक नहीं है, महाभारत का श्लोक है। लेकिन गीता में इस तरह के सारे भाव आए हैं। तो अर्जुन कहता है तब तो हम तो कर्म छोड़ ही रहे हैं, तो ज़बरदस्ती हमको कर्म में क्यों धकेल रहे हैं।
भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमप जात तिष्ठत कर्म कृत कार्यते हर्षय कर्म सर्व प्रकृति गुणे। अरे अर्जुन, एक क्षण के लिए भी ये शरीर जो है ना, ये कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। हृदय धड़क रहा है, रक्त पर संचरण हो रहा है, श्वसन क्रिया हो रही है और खरबों खरबों कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म की क्रिया हो रही है। जाने कितने कार्य व्यापार इस शरीर में हो रहे हैं, यथा ब्रह्मांडी तथा पिंडी। ये सब कर्म हो ही रहा है और तुम्हारे बस में है कर्म करना न करना। प्रकृति का शरीर है, प्रकृति कर्म कर रही है। आप सो जाते हो, इस शरीर से आपका एकदम संबंध खत्म हो जाता है, तो क्या शरीर का हृदय धड़कता नहीं है? क्या शरीर में रक्त परिसंचरण होता नहीं है? हैं? क्या जो भोजन ठोस करके किए हो उसको शरीर पचाता नहीं है? आपके बिना भी इस शरीर में रक्त संचरण हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, श्वसन हो रहा है, गहरी नींद में आप सोए हैं, है ना? शरीर का भान तक नहीं है और शरीर के सभी आवश्यक कार्य हो रहे हैं। इससे भी आप समझ जाएं कि ये जितने कर्म हैं सब प्रकृति के हैं, हमारे नहीं है। इसलिए ये तरीका है कि सब काम से अपने को अलग कर लेना। कामनाएं तो उठेंगे ही शरीर में, क्योंकि शरीर प्रकृति का है और प्रकृति गुणात्मक है। कभी रजोगुण प्रभावी होगा, कभी सत्वगुण प्रभावी होगा, कभी तमोगुण प्रभावी होगा। और इन गुणों के अनुसार हृदय में कामनाएं उठेंगी और उसके अनुसार कर्म होगा। लेकिन ये सब प्रकृति का है, अपना नहीं है, आत्मा का नहीं है। आत्मा साक्षी मात्र है। बस इतना जान लें, तब जा कर के समझ में आएगा। कल इस पर और विस्तार से बताएंगे, जब तक कर्मयोग एकदम उतर न जाए भीतर। अभी थोड़ा सा बहुत कठिन विषय है, लेकिन अगर गीता का कर्म योग समझ में नहीं आया तो गीता पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस कर्म योग के पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसको रेसा रेसा करके आपके भीतर उतार देंगे। अब आइए महाभारत में उद्योग पर्व का 12वां अध्याय, एक अध्याय पूरा हो पा जाएगा। विषय है देवता नहुष संवाद। बृहस्पति के द्वारा इंद्राणी की रक्षा तथा इंद्राणी का नहुष के पास कुछ समय की अवधि मांगने के लिए जाना। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर देवराज नहुष को क्रोध में भरे हुए देख देवताओं लोग ऋषियों को आगे करके उनके पास गए। उस समय उनकी दृष्टि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। देवताओं तथा ऋषियों ने कहा, देवराज आप क्रोध छोड़ें। प्रभु आपके कुपित होने से असुर, गंधर्व, किन्नर और महानाग गणों सहित संपूर्ण जगत भयभीत हो उठा है। साधो, आप इस क्रोध को त्याग दीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष दूसरों पर कोप नहीं करते। आप प्रसन्न होइए। सुरेश्वर शची देवी दूसरे इंद्र की पत्नी है। पराई स्त्री का स्पर्श पाप कर्म है, उससे मन को हटा लीजिए। आप देवताओं के राजा हैं, आपका कल्याण हो। आप धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कीजिए। उनके ऐसा कहने पर भी काम मोहित नहुष ने उनकी बात नहीं मानी। उस समय देवेश्वर नहुष ने इंद्र के विषय में देवताओं से इस प्रकार कहा, देवताओं, जब इंद्र ने पूर्व काल में यशस्विनी ऋषि पत्नी अहिल्या का उसके पति गौतम के जीते जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आप लोगों ने उन्हें क्यों नहीं रोका? प्राचीन काल में इंद्र ने बहुत से क्रूरतापूर्ण कर्म किए हैं। अनेक अधार्मिक कृत्य तथा छल कपट उनके द्वारा हुए हैं। उन्हें आप लोगों ने क्यों नहीं रोका था? शची देवी मेरी सेवा में उपस्थित हों, इसी में इनका परम हित है तथा देवताओं, ऐसा होने पर ही सदा तुम्हारा कल्याण होगा। देवता बोले, स्वर्गलोक के स्वामी वीर देवेश्वर, आपकी जैसी इच्छा है उसके अनुसार हम लोग इंद्राणी को आपकी सेवा में ले आएंगे। आप यह क्रोध छोड़िए और प्रसन्न होइए। युधिष्ठिर नहुष से ऐसा कहने पर उस समय देवता ऋषियों के साथ इंद्राणी से यह अशुभ वचन कहने के लिए बृहस्पति जी के पास गए। उन्होंने कहा, देवर्षि प्रवर,
विप्रेंद्र, हमें पता लगा है कि इंद्राणी आपके शरण में आई हैं और आपके ही भवन में रह रही हैं। आप उन्हें अभयदान दे रखा है। महाद्युते, अब ये देवता गंधर्व तथा ऋषि आपको इस बात के लिए प्रसन्न करा रहे हैं। आप इंद्राणी को राजा नहुस की सेवा में अर्पण कर दीजिए। इस समय महातेजस्वी नहुस देवताओं के राजा हैं, अतः इंद्र से बढ़कर हैं। सुंदर रूप रंग वाली सची इन्हें अपना पति स्वीकार कर लें। देवताओं के यह बात कहने पर सची देवी आंसू बहाती हुई फूट फूट कर रोने लगी और दीन भाव से बृहस्पति जी को संबोधित करके इस प्रकार बोली। देवर्षियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, मैं नहुस को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। आप इस महान भय से मेरी रक्षा कीजिए। मैं नहुस को अपना पति बनाना नहीं चाहती, क्षमा करें। बृहस्पति ने कहा, इंद्राणी, मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अनिंदिते, तुम धर्मज्ञ और सत्यशील हो, अतः मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। विशेषतः ब्राह्मण होकर मैं यह न करने योग्य कार्य नहीं कर सकता। मैंने धर्म की बातें सुनी हैं और सत्य को अपने स्वभाव में उतार लिया है। शास्त्रों में जो धर्म का उपदेश किया है उसे भी जानता हूँ, अतः मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। सुरश्रेष्ठ गण, आप लोग लौट जाएं। इस विषय में ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जो गीत गाया था वह इस प्रकार है। न तस्य बीजं रोहिते रूह काले, न तस्य वर्षं वर्षति वर्ष काले, भीतं प्रपन्नं प्रदाति शत्रवि, न स त्रातारं लभते त्राणमिच्छन्। जो भयभीत होकर शरण में आए हुए प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं जमता है, उसके यहाँ ठीक समय पर वर्षा नहीं होती है और जब कभी अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है। उसकी संतान अकाल में ही मर जाती है। उसके पितर सदा नरक में निवास करते हैं। जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में दे देता है उस पर इंद्र आदि देवता वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। अतः जो संपूर्ण विश्व में इंद्र की पत्नी तथा देवराज की प्यारी पटरानी के रूप में विख्यात हैं, उन्हीं इन सची देवी को मैं नहुस के हाथ में नहीं दूंगा। श्रेष्ठ देवताओं, जो इनके लिए हितकर हो, जिससे मेरा भी हित हो, वह कार्य आप लोग करें। मैं सची को कदाप नहीं दूंगा। शल्य ऋषि से वृतांत सुना रहे हैं। शल्य कहते हैं, राजन, तब देवताओं तथा गंधर्वों ने गुरु से इस प्रकार कहा, बृहस्पति, आप ही सलाह दीजिए कि किस उपाय का अवलंबन करने से शुभ परिणाम होगा। बृहस्पति जी कहते हैं, देवगण, शुभ लक्षणा सची देवी नहुस से कुछ समय की अवधि मांगे, इसी से इनका और हमारा भी हित होगा। देवताओं समय पर अनेक प्रकार के विघ्नों से भरा होता है। इस समय नहुस आप लोगों के वरदान के प्रभाव से बलवान और गर्वीला हो गया है। कल ही उसे काल के गाल में पहुंचा देगा। शल्य कहते हैं, राजन, उनके इस प्रकार सलाह देने पर देवता बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसी में संपूर्ण देवताओं का हित है। द्विजश्रेष्ठ, इसी बात के लिए सची देवी को राजी कीजिए। तदनंतर अग्नि आदि सब देवता इंद्राणी के पास जा समस्त लोकों के हित के लिए शांति भाव से इस प्रकार बोले। देवता बोले, देवी, यह समस्त चराचर जगत तुमने ही धारण कर रखा है, क्योंकि तुम पतिव्रता और सत्यपरायण हो। अतः तुम नहुस के पास चलो। देवेश्वरी, तुम्हारी कामना
करने के कारण पापी नहुस शीघ्र नष्ट हो जाएगा और इंद्र पुनः अपने देव साम्राज्य को प्राप्त कर लेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए ऐसा निश्चय करके इंद्राणी भयंकर दृष्टि वाले नहुस के पास बड़े संकोच के साथ गई। नई अवस्था और सुंदर रूप से सुशोभित इंद्राणी को देखकर दुष्टात्मा नहुस बहुत प्रसन्न हुआ। काम भावना से उसकी बुद्धि मारी गई थी। इति श्री महाभारते युद्धोग पर्वाणि सेनोद्योग पर्वणि इंद्राणी काल विधायाचने 12वां अध्याय। अब कल 13वां अध्याय शुरू होगा। नहुस का इंद्राणी को कुछ काल की अवधि देना, इंद्र का ब्रह्महत्या से उद्धार तथा शची द्वारा रात्रि देवी की उपासना, ये कल सुनाएंगे आप लोगों को।